नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। माई सेल्फ डॉक्टर अनिल पटेल, एमडी एनाटमी। आज हम लोग प्रथम व्यावसायिक बीएमएस फर्स्ट ईयर अर्थात प्रथम व्यावसायिक जो है उसके हम प्रश्न पत्रों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि जानते हैं कि जब से एनसीआईएसएम की स्थापना हुई है तब से जो सिलेबस में चेंजेस आए हैं और प्रश्न का पैटर्न भी कुछ अलग हो गया है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से प्रश्नों का प्रारूप होगा और कितने नंबर के और कितने प्रश्न होंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है एनसीआईएसएम फर्स्ट प्रोफेशनल बीएमएस एग्जामिनेशंस AY UGRS। AY का मतलब हो जाएगा आयुर्वेद, UG का मतलब अंडर ग्रेजुएट अर्थात BMS की बात कर रहे हैं, RS का मतलब रचना शारीर। तो यहाँ पर हम लोग रचना शारीर के जो प्रथम प्रश्न पत्र प्रथम व्यावसायिक विषय का एक विषय है उसके प्रथम और द्वितीय पेपर का प्रारूप देखेंगे। तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले पेपर 1 आ रहा है, पेपर फर्स्ट आ रहा है। तो इसका मतलब पेपर फर्स्ट क्या है कि इसका जो टोटल ड्यूरेशन होगा, जो टोटल पेपर का जो समय होगा वो 3 आवर्स होगा अर्थात 3 घंटे होंगे। और यहाँ पर दिया है मैक्सिमम मार्क्स, जो मैक्सिमम मार्क्स जो होता है 100 होंगे। अर्थात कोई भी बच्चा अगर उसका 100% सही है, हर एक जवाब सही है, तो वो 100 नंबर तक पा सकता है, ऐसा दिया हुआ है। फिर देखेंगे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर कोई भी विकल्प या ऑप्शन नहीं होगा कि 3 में से 2 करने हैं या 4 में से 3 करने हैं या 5 में से 4 करने हैं। मीन्स जितने भी प्रश्न होंगे सभी कंपलसरी है, कोई भी प्रश्न छोड़ने नहीं है। सभी प्रश्न आप अगर किसी भी प्रश्न को आप छोड़ेंगे तो सीधे उसके माइनस नंबर होंगे अर्थात उसके नंबर कट जाएंगे। यहाँ दिया है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, तो सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। अच्छे से देख लेना, कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। फिर देखेंगे टोटल मार्क्स, जो टोटल पेपर कितने नंबर का होगा, तो हम लोग बात कर रहे हैं 100 नंबर का होगा। इस 100 नंबर में से जो बच्चा 100% लिखेगा उसको एक तरह से 100 नंबर मिल सकता है, क्योंकि पेपर का पैटर्न ही कुछ ऐसा है। तो आइए देखते हैं कि कितने प्रकार के प्रश्न होंगे, वो कितने नंबर के होंगे, उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला जो प्रश्न होगा क्वेश्चन नंबर 1, जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो किस तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा वो होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अर्थात MCQ होंगे। सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये हो गई कि इसका मतलब यहाँ जो पेपर होगा वो पहला प्रश्न होगा MCQ टाइप का होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में होगा। और नंबर ऑफ क्वेश्चन अर्थात प्रश्नों की संख्या, MCQ की प्रश्नों की संख्या 20 होगी, 20 होगी। तो देखा जाए 20 प्रश्न होंगे MCQ के अर्थात मार्क्स पर क्वेश्चन अर्थात हर एक प्रश्न का जो नंबर होगा 1 नंबर होगा। तो इसका मतलब हर एक प्रश्न का 1 नंबर है, तो कहीं ना कहीं 20 क्वेश्चन है तो 20 नंबर के टोटल हो जाएंगे। इसका मतलब कि यहाँ पर अगर आपका सही है तो बिल्कुल 20 में से 20 आ सकता है। फिर देखेंगे तो इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, अर्थात MCQ होने का ये फ़ायदा है कि अगर आपको आता है तो 20 में से 20 कहीं नहीं गया है। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपने बहुत अच्छे तरह से पढ़ाई नहीं की है, तो 20 में से आप 5 भी पा सकते हो, 4 भी पा सकते हो, 0 भी पा सकते हैं, इसकी संभावना बनी रहेगी। तो ध्यान रखिएगा, जिस तरह से आपकी पढ़ाई रहेगी उसी के अकॉर्डिंग, जिस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उसी के अकॉर्डिंग आपके नंबर MCQ के उठते हैं, जैसा कि देखा जाता है। दूसरा जो पेपर होगा, दूसरा जो प्रश्न होगा वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन अर्थात यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर तो MCQ था अर्थात ऑप्शन आपको मिलेगा कि जो भी प्रश्न होगा उसके 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट करना होगा। लेकिन यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है तो यहाँ पर देखेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 8 होंगे। इसका मतलब कि 8 प्रश्न होंगे और मार्क्स पर क्वेश्चन हर एक प्रश्न का जो नंबर होगा 5 नंबर को होगा। तो एक प्रश्न अगर 5 नंबर का है, टोटल नंबर प्रश्न जो है वो 8 है, तो 8 5 40, तो टोटल मार्क्स हो जाएगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का 40 नंबर का हो जाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि अगर आपका MCQ अगर सही हो गया, अगर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सही हो गया, इन दोनों को जब मिलाते हैं तो 60 नंबर का हो जाता है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को कितने पेजेस में लिखना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है कि आपका जो पॉइंट है पर्टिकुलर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का जो 8 प्रश्न हैं, एक एक प्रश्न का वो पर्टिकुलर क्या प्रश्न पूछ रहा है, किस तरह से प्रश्न पूछ रहा है कि वो आधे पेज में भी हो सकता है 5 नंबर, हो सकता है कि एक पेज में हो सकता है कि सवा पेज में हो सकता है 2 पेज में हो। 2 पेज से ज़्यादा आपका 5 नंबर का प्रश्न नहीं जाना चाहिए।
ये जहाँ तक देखा जाता है। तो 5 नंबर का प्रश्न मैक्सिमम 2 पेज और मिनिमम 1 पेज या आधा पेज, जैसा कि डिपेंड करता है प्रश्न का कैसा प्रकार है। तो आपको देखना पड़ेगा कि उसमें पूछा क्या गया है, क्या क्या चीज़ें पूछी गई, उसको सेटिस्फाई करना है, फुलफिल करना है। फिर देखेंगे थर्ड वैरायटी का प्रश्न जो है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जब किसी भी विषय को हम अच्छी तरह से पढ़ते हैं, उसके हर एक पॉइंट्स को अच्छे तरह से पढ़ते हैं, तब कहीं ना कहीं एक कड़ी से कड़ी बनती है और उसका एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनता है। तो देखते हैं नंबर ऑफ प्रश्न कितने होंगे लॉन्ग आंसर के, वो होंगे 4। तो अगर हर एक प्रश्न का जो नंबर होगा वो 10 नंबर को होगा, इसका मतलब टोटल नंबर जो है लॉन्ग आंसर जो है, लॉन्ग क्वेश्चन जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन वो 4 है। तो 8 10 चौके 40। इस तरह से हम लोग देख रहे होंगे कि लॉन्ग आंसर भी जो है 40 नंबर का है और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी 40 नंबर का है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 20 नंबर का है। तो यहाँ बात कर लेते हैं कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को कितने पेजेस में लिखा जाए। यहाँ देख रहे होंगे जब 5 नंबर के प्रश्न को, हर एक 5 नंबर के प्रश्न को डिपेंड करता है कैसा प्रश्न पूछा है, फिर भी आधा पेज से लेकर 2 पेज मैक्सिमम लिखा है, अर्थात 1 पेज से लेकर 2 पेज तक मैटर जा सकता है 5 नंबर में। तो उसी तरह से हम लोग 10 नंबर के प्रश्न में आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे मैक्सिमम 3 या 4 पेज से ज़्यादा आपका मैटर नहीं जाना चाहिए 10 नंबर के प्रश्न में। डिपेंड करता है कि आपका डायग्राम कितना ज़्यादा है, तो डायग्राम ज़्यादा हो जाएगा तो नंबर ऑफ पेजेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि एक पेज में अगर आप एक डायग्राम बनाते हो तो 2-3 डायग्राम बनाने 2-3 पेज वैसे ही चले जाएंगे। तो डिपेंड करता है नंबर ऑफ डायग्राम कितना है, उस हिसाब से नंबर ऑफ पेजेस बढ़ेंगे। अगर लिखने की बात करें तो लिखने की बात करेंगे तो 3 से 4 पेज से ज़्यादा 10 नंबर का प्रश्न नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम 2, मैक्सिमम 3, 4 और 2 भी चल सकता है, डिपेंड करता है मैटर कैसा है। तो इस तरह से आप लोगों ने प्रथम प्रश्न पत्र रचना शारीर का प्रारूप देखा। आइए अब देखते हैं कि द्वितीय प्रश्न पत्र जो कि फर्स्ट प्रोफेशनल बीएमएस एग्जामिनेशन जो कि रचना शारीरिक का है, उसके द्वितीय प्रश्न पत्र के प्रारूप को देखते हैं। तो क्या सेम उसी तरह से है या कुछ अंतर है। तो ये देखते हैं कि पेपर द्वितीय अर्थात पेपर सेकंड क्या है, टाइम टोटल क्या है, 3 आवर्स दिया हुआ है, अर्थात यहाँ पर भी दूसरा प्रश्न पत्र भी क्या होगा 3 घंटे का होगा और मैक्सिमम मार्क्स 100 होगा। अर्थात आप इसमें भी क्या करते हैं, अगर आपका सही है 100% सही, हर एक प्रश्न का जवाब सही है, तो सामने वाला जो एग्जामिनर होगा जो कॉपी चेक करेगा आपको 100 नंबर भी दे सकता है, डिपेंड करता है आपके मैटर सही होना चाहिए। फिर देखें इंस्ट्रक्शन की बात करेंगे कि क्या इसमें कुछ प्रश्न सभी कंपलसरी है या कुछ छोड़ने हैं। तो ऑल क्वेश्चंस कंपलसरी, अर्थात हर एक प्रश्न अनिवार्य है। ये पॉइंट ध्यान रखने वाली चीज़ है कि कोई भी प्रश्न आपको छोड़ने नहीं है। टोटल मार्क्स की बात करेंगे तो 100 मार्क्स होगा, 100 मार्क्स में से आप 100 पा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका पेपर कैसा गया है, आपने कैसा लिखा है। तो देखते हैं कि प्रश्न नंबर 1 क्या होगा। सेम प्रश्न जो पेपर 1 की तरह ही है, पेपर 2 भी है, अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ की बात करें तो उसके प्रश्नों की संख्या 20 होगी। उसमें हर एक प्रश्न जो है 1 नंबर का होगा। इस तरह से एक प्रश्न जो है 1 नंबर का, 20 प्रश्न कितना हो जाएंगे 20 नंबर का। फिर देखेंगे दूसरा जो प्रश्न होगा अर्थात क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की संख्या क्या होगी 8। यहाँ भी देख रहे थे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की संख्या 8 है और एक प्रत्येक प्रश्न जो है 5 नंबर का होगा। तो 8 × 5 = 40 नंबर का हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग देख रहे हैं कि तीसरा जो प्रश्न है अर्थात क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और यहाँ पर नंबर ऑफ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कितने होंगे 4 होंगे। जब 4 होंगे हर एक प्रश्न और हर एक प्रश्न का जो मार्क्स पर क्वेश्चन अर्थात हर एक प्रश्न का जो नंबर होगा वो 10 नंबर का होगा। तो कहने के 10 × 4 = 40। तो देखेंगे MCQ 20 नंबर का, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 40 नंबर का और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 40 नंबर का। तो इस तरह से टोटल 100 नंबर का हो जाता है। तो इन पेपरों में आपको सावधानीपूर्वक पेपरों को समझना है और लिखना है, लेकिन उससे पहले कहीं न कहीं हम लोग को अपने विषय को अच्छे से समझना पड़ेगा और विषय को समझने के लिए कहीं न कहीं सिलेबस को एक एक पॉइंट को समझना पड़ेगा कि सिलेबस में हर एक विषय में कौन कौन से पॉइंट पूछे गए हैं। उनको अच्छी तरह से जब पढ़ेंगे तब यहाँ पर आपको मैक्सिमम चांस है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर गेन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ MCQ का प्रश्न अगर 20 में से 20 लाने हैं तो आपको सिलेबस को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा क्योंकि सिलेबस का हमारा कोई पॉइंट छूट तो नहीं रहा है, क्योंकि हर एक पॉइंट से, हर एक सिलेबस के हर एक चैप्टर से, हर एक पॉइंट से कोई न कोई प्रश्न बनेगा। अगर आप उस प्रश्न को उस पॉइंट को सिलेबस को छोड़ देते हैं तो कहीं न कहीं आपका हो सकता है कोई MCQ में वो क्वेश्चन आया हो और आपका छूट जाए। तो बहुत ही सावधानीपूर्वक
जो हम लोग को पेपरों को पढ़ेंगे और पेपर को पढ़ने के बाद बहुत अच्छे से हम लोग जवाब देंगे। इसी के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।